दो पड़ोसी राज्य के राजा, उन दोनों की आपस में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक बार एक राजा के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। खुशी का दिन था। खुशी इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने अपने मित्र राजा को आने का आमंत्रण दिया। वह मित्र राजा भी बहुत ही खुशी खुशी अपने मित्र राजा के यहाँ आया। राजा ने उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया और अपने पुत्र होने की खुशी में अपने मित्र राजा को एक उपहार भेंट में दी। ये उपहार बड़ा ही खास था। उपहार के रूप में राजा ने अपने मित्र राजा को 2 बाज के बच्चे दिए। ये बाज के बच्चे पाकर राजा बहुत ही खुश हुआ। ये बाज के बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन बहुत ही अच्छी नस्ल के थे। राजा अपने मित्र द्वारा उपहार पाकर बहुत ही खुश था। वह अपने राज्य आ गया और अपने राज्य आकर सबसे पहले उसने अपने राज्य के सबसे कुशल ट्रेनर को बुलाया, जो बाज के बच्चे को अच्छी तरह ट्रेन कर सके, उसे अच्छे करतब और कलाबाजियां सिखा सके। ट्रेनर बाज के बच्चे को अपने साथ ले गया। बाज के बच्चे के ऊपर 2 महीने बहुत ही मेहनत किया। 2 महीने में बाज के बच्चे कुछ बड़े हो गए थे। एक दिन राजा ने सोचा कि क्यों ना ट्रेनर के पास जाकर देखा जाए कि बाज के बच्चे कैसे हैं, उसे कितना सिखाया है। यह सोचकर राजा ट्रेनर के पास चला गया। वहां जाने पर उसने देखा कि एक बाज तो बहुत अच्छी उड़ान भर रहा है, अच्छी अच्छी कलाबाजियां दिखा रहा है, लेकिन दूसरा बाज ऊपर जाता है, थोड़ा ही दूर ऊपर उड़ता है और नीचे आकर पेड़ की शाखा पर बैठ जाता है। वह बार बार जाता है और फिर नीचे आकर पेड़ की शाखा पर बैठ जाता है। बाज को फिर उड़ाया जाता है। बाज थोड़ा ही ऊपर उड़ता है और फिर नीचे आकर पेड़ की शाखा पर बैठ जाता है। बार बार उसे उड़ाया जाता है, लेकिन वह थोड़ा ही ऊपर उड़ता है और बार बार नीचे आकर बैठ जाता है। यह देखकर राजा को बहुत ही अजीब लगा। राजा ने कहा, कुछ भी करो, इस दूसरे बाज को भी पहले बाज की तरह उड़ना सिखाया जाए। पहले बाज की तरह जो बहुत ऊंची उड़ान भरता है और कलाबाजियां दिखाता है। ट्रेनर को तो कुछ बात समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ट्रेनर का एक मित्र था जो किसान था, तो उस ट्रेनर ने अपने मित्र किसान से अपनी सारी समस्या बताई कि राजा का 2 बाज है। एक बाज तो बहुत अच्छी उड़ान भरता है, लेकिन दूसरा थोड़ा ही उड़ पाता है और बार बार नीचे आकर पेड़ की शाखा पर बैठ जाता है। किसान ने भी देखा तो उसने देखा कि वह दूसरा बाज बार बार उसे उड़ाया जाता है, लेकिन वह पेड़ की एक ही शाखा पर आकर बार बार बैठता है। तो उस किसान ने पेड़ की शाखा को ही काट दिया। जिस शाखा पर वह बाज आकर बार बार बैठता था, शाखा को काटने के बाद बाज को अपने बैठने का जगह नहीं मिला, जिस पर वह बैठने का आदी हो गया था। फिर तो वह अपने साथी बाज के साथ आकाश में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगा और अपने साथी के साथ उड़ने लगा। राजा ने देखा कि दोनों बाज एक साथ ऊंची उड़ान भर रहे हैं और कलाबाजियां कर रहे हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो हमारे और आपके जीवन में भी ऐसे ही कोई शाखा हो सकती है, जिसे हम कंफर्ट जोन तो कहते हैं, लेकिन यह हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है। कंफर्ट जोन में रहते हुए हम आगे की नहीं सोच पाते हैं। ये कंफर्ट जोन हमें
सफल होने से रोकता है। तो इसलिए हमें ये कंफर्ट जोन से निकलकर आगे की सोचना है और बाज की तरह ऊंची उड़ान भरना है।